वेलकम डियर फ्रेंड्स, क्लास 7 सप्लीमेंट्री चैप्टर नंबर 7 चांदनी के बारे में हम पढ़ेंगे। यह चैप्टर बहुत ही अच्छा है और इसका जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम चैप्टर को अच्छे से समझते हैं और इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी को हम सुनते हैं। तो चलिए। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोरा। अल्मोरा में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि एक समय अल्मोरा में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अब्बू खान। वह अब्बू खान के नाम से प्रसिद्ध था या फिर अब्बू खान के नाम से जाना जाता था। ही लिव्ड ऑल एलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज केप्ट एज ए पेट। वह अकेला रहना पसंद करता था एक्सेप्ट फॉर मतलब सिवाय कुछ बकरियों के साथ रहने के, जो कि पालतू के रूप में वो रखता था। ही गेव हिज गोट्स फनी नेम सच एज कलुआ, मुंगिया और गुजरी। वह अपने बकरियों का फनी नेम देता था जैसे कि कलुआ, मुंगिया और गुजरी। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रेन। वह दिन में बकरियों को चराने के लिए लेके जाता था। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है? चराना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वह दिन में बकरियों को चराने के लिए लेके जाता था और उनसे ऐसे बात करता था जैसे कि कोई अपने बच्चे से बात करता हो। एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट एंड पुट अ स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ हिज गोट्स। और वह क्या करता था, जब रात में उन बकरियों को वापस लाता था तो उनको एक छोटी सी झोपड़ी में रखता था और उनके चारों तरफ गर्दन में एक रस्सी बांध देता था उन बकरियों के। समझ में आ रहा है? तो चलिए। पुअर अब्बू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। बेचारा, यहाँ पे पुअर जो यूज किया गया है इसका मतलब गरीब नहीं, यहाँ पे बेचारा होगा। बेचारा अब्बू खान अपने बकरियों के मामले में क्या था? दुर्भाग्यशाली था, अनलक्की था। वेरी ऑफन एट ए नाइट वन ऑफ द गॉड्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूजेस। प्रायः ऐसा होता था, ऑफन मतलब होता है क्या? प्रायः ऐसा होता था कि रात में जो बकरियां होती थी वो तब तक पुल यानी कि रस्सी को तब तक खींचती रहती थी जब तक कि वो लूज नहीं हो जाता था और लूज होके टूट नहीं जाता था। एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। और तब क्या होता था? वो लोग गायब हो जाते थे, यानी कि वो लोग पहाड़ियों में भाग जाते थे। गोट्स इन हिली रीजन हेड बैंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। और जो हिली रीजन की जो बकरियां होती हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र की जो बकरियां होती हैं, वो किसी भी पेड़ से या फिर किसी पोल से बंधना उन्हें पसंद नहीं होता है, वो उसे घृणा करती हैं। दे लव देयर फ्रीडम। उन्हें अपना स्वतंत्रता से बहुत प्रेम होता है। अब्बू खान गॉड्स वेयर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। और अब्बू खान की बकरियां वैसे भी क्या थी? बहुत ही बेस्ट नस्ल की थी, बहुत ही अच्छे नस्ल की थी। दे टू लव देयर फ्रीडम। और उनको तो अपने स्वतंत्रता क्या था? और भी प्रेम था स्वतंत्रता से उनको। सो वेन एवर द गॉड द चांस। और जब भी वे कोई चांस पाते थे ऐसा भागने का, दे वुड रन अवे एंड ओनली टू गेट किल्ड बाई एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। तो वो क्या करते थे? वो वहाँ से भाग जाते थे और केवल एक जो ओल्ड वुल्फ था, एक भेड़िया था, उससे क्या कर दिए जाते थे? वो मार दिए जाते थे, जो कि उन हिली में ही रहता था, पहाड़ी में ही रहता था। वेन एवर वन ऑफ हिज गोट डिसअपियर्ड। और जब भी कोई उसकी बकरी गायब हो जाती थी, डिसअपियर्ड मतलब क्या होता है? गायब होना। जैसे ही उसकी कोई बकरी गायब हो जाती थी, अब्बू खान वॉज वेरी सैड। अब्बू खान क्या होता था? बहुत ही दुखी हो जाता था, उदास हो जाता था। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वेन एवर द जूसिएस्ट ग्रास एंड ग्रेन दैट ही गेव देम एंड ऑल द लव दैट ही। मतलब वह यह समझ नहीं पाता था कि जबकि मैं बहुत ही जूसिएस्ट ग्रास देता है, यानी कि बहुत ही अच्छे घास देता हूँ, भोजन देता हूँ उनको और उनसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी वो लोग क्यों भाग जाते हैं? इस चीज़ को अब्बू खान समझ नहीं पा रहा था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, शावर्ड ऑन देम वुड नॉट स्टॉप द अनफॉर्चुनेट गोट्स फॉर रनिंग स्ट्रेट इन टू जॉ ऑफ द डे। यानी कि वो सारा जूसिएस्ट ग्रास और जो उसे भोजन वो उन बकरियों को लाता था, वो सारे प्रेम और वो घास उन बकरियों के मौत के मुंह में जाने से नहीं रोक पाता था अब्बू खान का ये प्रेम। और दिस गोट्स मेड, क्या ये बकरियां पागल हैं? ही वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित हो जाता था। और वॉज इट देयर लव देयर फ्रीडम। क्या उनको अपने स्वतंत्रता से इतना प्रेम था? बट फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल। लेकिन
स्वतंत्रता मतलब संघर्ष होता है, हार्डशिप होता है, इवन डेथ, कभी कभी यह डेथ भी बन जाता है। अब्बू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री, और अब्बू खान इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सका। वन डे व्हेन ऑल हिज गॉड्स हैड लेफ्ट हिम, एक दिन जब उसकी पूरी बकरियां क्या होती हैं, जब उसे छोड़कर चली जाती हैं, अब्बू खान सेड टू हिमसेल्फ, अब्बू खान अपने आप से कहता है, नो मोर गॉड्स इन माई हाउस एवर अगेन, अब इसके बाद कोई भी बकरी मेरे हाउस में नहीं होगी। आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लाइव विदाउट गॉड्स, अब मुझे कुछ दिन और जीने हैं और मैं उन बकरियों के बिना भी जीवित रह सकता हूँ, ऐसा निर्णय करता है अब्बू खान। हाउएवर द पुअर ओल्ड मैन वाज टेरिबली लोनली, लेकिन जल्द ही क्या होता है, जो बेचारा अब्बू खान होता है वो बहुत ही अकेला महसूस करने लगता है। ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स, और वह अपने बकरियों के बिना, अपने पालतू बकरियों के बिना कुछ नहीं कर सकता था। वेरी सुन ही बॉट अ यंग गॉट, और बहुत ही जल्द क्या होता है, वो एक नया बकरी लाता है। ही थॉट्स, वह सोचता है, अ यंग गॉट विल स्टे विथ मी मच लॉन्गर, यानी कि एक नई बकरी उसके साथ बहुत ही लंबे समय तक रुकेगी, यह सोचता है। शी विल सुन बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गेव हर एवरी डे, शीघ्र ही वह मुझसे प्रेम करने लगेगी जैसे जैसे मैं उसे प्रत्येक दिन क्या करूँगा, अच्छे भोजन दूंगा। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, और वह कभी भी उन पहाड़ियों में नहीं जाना चाहेगी। एंड ही लव्ड विथ जॉय, और यह सोचकर वो हंस पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको कहानी? तो देखिए, द न्यू गॉड्स वॉज वेरी प्रेटी, और जो नई बकरी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, प्रेटी थी। सी वॉज वाइट एज स्नो, और वह बर्फ के जैसा क्या थी, वाइट थी, सफ़ेद थी। एंड हैड 2 लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड्स, और उसके 2 सिंग थे उसके हेड पे। एंड पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, और उसके 2 लाल आंखें भी थी। समझ में आ रहा है? सी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट, और वह मित्रवत व्यवहार से फ्रेंडली टेम्परामेंट की थी, मित्रवत व्यवहार करने वाली थी। एंड वुड लिसन टू अब्बू खान टेल्स विथ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और वह अब्बू खान की स्टोरी को, अब्बू खान की कहानियों को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और अफेक्शन के साथ ध्यानपूर्वक सुनती थी। अब्बू खान कॉल्ड हर चांदनी, अब्बू खान उसे क्या करता था, चांदनी के नाम से बुलाया करता था। विच मीन्स मूनलाइट, जिसका मतलब क्या होता है, चंद्रमा का प्रकाश। He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone, और वह चांदनी से प्रेम करता था। He loved चांदनी, और वह उसके सभी फ्रेंड की स्टोरी सुनाया करता था चांदनी से, जो वो लोग भाग जाते हैं मरने के लिए। समझ में आ रहा? सेवरल ईयर पास्ट, कुछ साल ऐसे ही क्या होते हैं, बीत जाते हैं। चांदनी वॉज स्टिल देयर, चांदनी अभी भी वहीं थी। Abbu Khan believed that Chandni would never leave his compounds for the free and fresh air of the hills beyond. Alas, he was mistaken again. इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और चांदनी अभी भी वहीं पर रहती थी। अब्बू खान को यह विश्वास हो जाता है कि चांदनी अब उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, उसके कंपाउंड को छोड़कर। किस लिए नहीं जाएगी? फ्री और फ्रेश एयर को पाने के लिए उन पहाड़ियों में नहीं जाएगी। लेकिन ही वॉज मिस्टेकन अगेन, लेकिन वो फिर से क्या कर रहा था, मिस्टेक कर रहा था। अब देखिए, एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप बाथ इन द सनलाइट, प्रत्येक सुबह चांदनी उन पहाड़ियों को जो कि सूर्य के लाइट से यानी कि सन के प्रकाश से नहाए हुए होते हैं, उन पहाड़ियों को देखती थी। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, कितने सुंदर है ये पहाड़ियाँ। सी थॉट्स, वह सोचती थी। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रिज एंड दैट ब्लो थ्रू देम, और कितने मंदमोहक ये हवाएं हैं जो उनमें बह रही हैं। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और उन हरे भरे मैदानों में दौड़ना कितना अच्छा होगा, वह ऐसा सोचती है। सी रन टूवर्ड्स द हिल बट हैड टू स्टॉप विथ अ जर्क, और यह सोचते हुए वो क्या होती है, दौड़ने लग जाती है उन मैदानों में। तभी उसे एक जर्क लगता है, विथ अ जर्क, स्टॉप विथ अ जर्क, और तभी वो एक जर्क के साथ क्या होती है, रुक जाती है। क्यों रुकती है तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, और जो उसके गर्दन में जो रस्सी बंधा हुआ था उसी के कारण वो आगे नहीं जा पाती है, इसी के कारण उसे जर्क लगता है। समझ में आ रहा है? हाउ सी हैड हेटेड दैट रोप, अब वह इस रोप से क्या करती है, बहुत ज़्यादा घृणा करने लग जाती है।
शी स्टॉप ईटिंग द ग्रीन ग्रास अब्बू खान ब्रॉड फॉर हर। अब वह उस हरी घास को खाना बंद कर दी जो अब्बू खान उसके लिए लाया करता था। न डिड सी लिसन टू हिज स्टोरी विथ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। अब वह उसकी स्टोरी भी नहीं सुनती थी, ना ही किसी इंटरेस्ट के साथ और अफेक्शन के साथ। सी लॉस्ट हर एपेटाइट। वह अपनी भूख खो दी। एपेटाइट मतलब क्या होता है? भूख। ग्रीव वेरी थिन एंड स्टेयर्ड मूडली एट द हिल टॉप्स बाथ इन सनलाइट। अब वह बहुत ही मूडी तरीके से क्या करती थी? केवल उन पहाड़ियों को देखती थी जो कि सूर्य के प्रकाश से नहाए हुए होते हैं। समझ में आ रहा है? अब्बू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनी अंकुश, और अब्बू खान इस चांदनी के मैटर को समझ नहीं पा रहा था। एट लास्ट सी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली। और अंततः वो क्या करती है? डिसाइड करती है उससे फ्रेंकली बातचीत करने के लिए। कौन? चांदनी। डियर अब्बू खान, प्रिय अब्बू खान, सी सैड, उसने कहा, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज, कृपया मुझे उन पहाड़ियों में जाने दीजिए। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई। यदि मैं आपके इस कंपाउंड में रुकती हूँ तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊँगी। नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड चांदनी प्रॉब्लम। और अब्बू खान अब क्या होता है? चांदनी के प्रॉब्लम को समझ जाता है। अंडरस्टूड मतलब क्या होता है? समझना। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। लेकिन यह उसको बहुत ही नाखुश कर देता है, यानी कि वह खुश नहीं होता है, इससे अनहैप्पी हो जाता है। द अर्थन पॉट विच कंटेंट चांदनी ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इनटू 1000 ऑफ पीसेस। यानी कि जिस अर्थन पॉट में, जिस मिट्टी के बर्तन में चांदनी के लिए वह ब्रेकफास्ट यानी कि खाना देता था, वह उसके हाथ से वो मिट्टी का बर्तन छूट जाता है और हजारों टुकड़ों में टूट जाता है। समझ में आया? कितना अच्छा था ना ये लाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी? तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो चांदनी? अब्बू खान पूछता है। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर्ड। मैं उन पहाड़ी में जाना चाहती हूँ, चांदनी आंसर करती है। डोंट यू लाइक द फूड हियर? क्या तुम यहाँ के भोजन पसंद नहीं करती हो? आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड मच लॉन्गर रोप। मैं तुम्हें इससे भी अच्छा क्या करूँगा? टेस्टियर फूड दूंगा और उससे भी लंबी रस्सी बांध दूंगा। नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। लेट मी गो टू द हिल, मुझे उन पहाड़ियों में जाने दो। डू यू रिलीज द रिस्क यू आर रनिंग यू ऑब्स्टिनेटेड क्रिएचर? ऑब्स्टिनेटेड क्रिएचर मतलब होता है अड़ियल प्राणी। क्या तुम यह रिस्क लेने के लिए तैयार हो? क्या तुम एक अड़ियल प्राणी हो? देयर इज अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स। उन पहाड़ी में एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया रहता है। ही विल इट यू अप, वह तुम्हें खा जाएगा। अब्बू खान डिड हिज बेस्ट वार्नर। यानी कि अब्बू खान अपना सबसे बेस्ट देता है ताकि वो उसे वार्न कर सके। चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज़ गिवन मी पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ। चांदनी ने आंसर करा कि भगवान ने मुझे मतलब एक पेयर सिंग के जोड़े दिए हुए हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि 2 सिंग दिए हुए हैं, मैं उसे क्या कर लूँगी? उस भेड़िए से लड़ लूँगी। ऐसा चांदनी अब्बू खान से कहती है। तो आगे चलिए इस स्टोरी में। फाइट द वुल्फ इंडिड, भेड़िया से लड़ना सचमुच। हैव यू फॉरगेटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर्स कलुआ हु वाज द साइज ऑफ अ बिग डियर? क्या तुम उस कलुआ की स्टोरी, अपनी सिस्टर यानी कि अपनी बहन कलुआ की स्टोरी को भूल गई, जिसका साइज एक बड़ा हिरन की भांति था? सी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग। अब्बू खान नरेटेड कलुआ स्टोरी फॉर द 50th टाइम। यहाँ पे क्या, जो कि रात में सी फॉटेड द वुल्फ, जो कि पूरी रात क्या करती रही? उस भेड़िए से लड़ती रही और अगली सुबह क्या होती है? मारी जाती है। क्या तुम उसकी स्टोरी भूल गई? ऐसा अब्बू खान कहता है। अब्बू खान नरेटेड कलुआज स्टोरीज फॉर द 50th टाइम। और अब्बू खान कलुआ के इस स्टोरी को चांदनी से लगभग 50 बार सुना चुका था। अब समझ रहे हैं ना आप कि कितना बोर हो चुकी होगी वही कहानी देखते हुए। अब आप देखो यहाँ पे जो ये सनलाइट पड़ रहा है, उस सनलाइट की वजह से ये चारों बगल उसके क्या होते थे? सनलाइट की वजह से ये लोग पूरे पहाड़ियाँ नहा रहे होते हैं। और इसको, चांदनी को ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। देख रहे हैं कैसे देख रही है चांदनी? तो इस स्टोरी में ऐसे बताया गया है। तो चलिए आगे। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से। इन सभी के बावजूद चांदनी सिर्फ एक ही बात बोले जा रही थी, एक ही चीज़ कह रही थी। वो क्या कह रही थी? आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं पहाड़ियों में जाना चाहती हूँ। अब्बू खान गॉट वेरी एनॉयड। एनॉयड मतलब क्या होता है? नाराज होना। अब्बू खान बहुत नाराज हो जाता है। ही थंडर्ड, वह चिल्लाता है, जोर से गरजता है।
यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू लिव इन ए स्मॉल हट, अब कल से नहीं, तुम अब आज से अब इस छोटी सी झोपड़ी में रहोगी। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, अब तुम कंपाउंड में भी फ्रीली घूम नहीं सकती हो। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ, चाहे जैसे भी हो तुम्हें अवश्य ही उस वुल्फ से, उस भेड़िए से बचाया जाना चाहिए। ही पुश्ड हर इनटू स्मॉल हट, वह उसे क्या करता है, एक छोटी सी झोपड़ी में धक्का देता है, पुश्ड करता है। एंड शट द डोर, और दरवाज़ा बंद कर देता है। बट ही फॉरगट द क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, परंतु वह पीछे का जो स्मॉल दरवाज़ा होता है, यानी कि छोटी सी जो खिड़की का दरवाज़ा होता है, वह उसे बंद करना भूल जाता है। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पासेज टू फ्रीडम, और उसी रात चांदनी क्या करती है, उसे अपने स्वतंत्रता का रास्ता बना लेती है उस खिड़की को। समझ में आया? अब आगे चलते हैं स्टोरी में। देखिए, चांदनी रीच द हिल्स, चांदनी पहाड़ियों में अब तो पहुंच जाती है। इट सीम्स टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वेर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर, अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ओल्ड जो पहाड़ियाँ थीं वो एक रो में, एक कतार में उसका क्या कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। सी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, अब वो ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे कि कोई चाइल्ड, यानी कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से बहुत ही लंबे समय तक क्या करते हैं, सेपरेशन के बाद, यानी कि अलग रहने के बाद जब मिलता है, वो उसे ऐसा फील हो रहा था। वेर एवर सी वेंट द टॉल ग्रास रोज टू एम्बेरस हर, और जो लंबे लंबे ग्रास थे वो क्या कर रहे थे, इसे एम्ब्रेस कर रहे थे। द फ्लावर ब्लूम टू अम्यूज हर एंड द वाइंड सेंग एंड इंडलेस सॉन्ग्स ऑफ वेलकम, और जो फ्लावर्स थी वो ब्लूम्ड हो रही थी, और जो वहाँ पे क्या हो रहे थे, जो हवाएं थी वो इंडलेस सॉन्ग्स, यानी कि उसके स्वागत में अनंत गानाएँ गाए जा रही थी। ऐसा जो मंद मंद हवाएं बह रही थी वो इंडलेस सॉन्ग्स गाए जा रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्राम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अब्बू खान कंपाउंड, यह कितना डिफरेंट था, यह कितना अलग था अब्बू खान के उस जेल जैसे घर में रहने से। समझ में आ रहा है? चांदनी ऐसा सोचती है। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन द चांदनी लाइफ, और यह चांदनी की जीवन की सबसे खुशी के दिन थे। सोच रहे हैं चांदनी कितना खुश होती है। दैट्स दे सी प्लेड फॉर हावर्स ऑन द ग्रेसी स्लोप्स ऑफ द हिल्स, यानी कि इस दिन चांदनी क्या होती है, घंटों तक खेलती रहती है इस स्लोप, यानी कि ढलान पहाड़ियों में बहुत ही घंटों तक उन ग्रेसी स्लोप्स में क्या करती है, खेलती रहती है। सी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स हु आस्क्ड हर टू ज्वाइन द ग्रुप, तभी वहाँ पे एक बकरियों के, यानी कि वाइल्ड गोट्स के, बकरियों का मतलब वाइल्ड गोट्स का झुंड गुजरता है, जो कि उसे ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, वो लोग अपने झुंड में शामिल होने के लिए बोलते हैं चांदनी से। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, परंतु चांदनी जो होती है बहुत ही विनम्रता से इनकार कर देती है। सी वांटेड टू इंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ, क्यों इनकार करती है भाई? क्योंकि वह ये जो न्यू फ्रीडम था वह खुद से ही अकेले क्या करना चाहती थी, इंजॉय करना चाहती थी, इसलिए उन लोगों को बहुत ही पोलाइटली रिफ्यूज कर देती है। द सन डिसअपीयर्ड बिहाइंड द हिल्स, और सन क्या होता है, सूर्य पहाड़ियों के पीछे छुप जाता है। एंड सुन डार्कनेस इवेलप्ड द ग्रास और द फ्लावर एंड द ट्रीज, और चारों तरफ उन हरे भरे घासों पे, फूलों पे, पेड़ों पे चारों तरफ क्या होता है, धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। द विंड स्टॉप ब्लोइंग एंड देयर वॉज स्टिलनेस all around except for a strange sound which was coming from the buses, हवाएं बहना बंद हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, और जो चारों बगल क्या होता है, सन्नाटा छा जाता है, सन्नाटा छा जाता है, और एक स्ट्रेंज सा साउंड आ रहा होता है जो कि झाड़ियों से आ रहा होता है। समझ में आ रहा है? द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, और जो साउंड होता है वो गुर्राने का आवाज़ होता है। वॉट वॉज इट, यह क्या था? इट वॉजंट अब्बू खान वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, ये तो अब्बू खान की वॉइस नहीं लग रही है जो कि उसे कंपाउंड में बुलाने के लिए, वापस बुलाने के लिए आती थी, या फिर चिल्लाते हैं उस तरीके से, वो तो आवाज़ नहीं है। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट्स, और ना ही ये किसी और बकरी की आवाज़ है। देन चांदनी थॉट, तब चांदनी सोचती है, ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द
हिल्स। तब चांदनी उस डेंजरस वुल्फ के बारे में सोचती है, भेड़िया के बारे में सोचती है जो कि उन पहाड़ियों में रहता है। सी फेल्ट स्केर्ड, अब वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है। स्केर्ड मतलब घबराना, डरना। समझ में आ रहा है? अब देखिए स्टोरी अब नया रूप ले रहा है। शुड सी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अब्बू खान हट, क्या अब उसे वापस से अब्बू खान के उस सेफ्टी हट में चले जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए? नो, सी सेड टू हर सेल्फ, नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए। वह अपने आप से कहती है डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फॉर बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट, यानी कि मृत्यु एक ओपन फील्ड में कई गुना बेहतर है सिवाय बजाय उस छोटे से झोपड़ी में मरने के। समझ में आ रहा है? द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस, अब जो भेड़िया होता है उस बुशेस से यानी कि झाड़ियों से बाहर आ जाता है। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और वो चांदनी की तरफ बहुत ही लालची निगाहों से देख रहा होता है। हिज आइज वेयर शाइनिंग, और उसकी आंखें चमक रही होती हैं लाइक बर्निंग कोल इन द डार्कनेस, जैसे कि कोई कोयला अंधेरे में क्या होता है, जल रहा होता है। इस तरीके से उसकी आंखें चमक रही होती हैं। ही सिम्स इन नो हरी, वह जल्दी में नहीं था क्योंकि वह जानता था। ही न्यू द न्यू गोट्स वाज हिज, क्योंकि वह जानता था कि जो नई बकरी है वो चांदनी ही है। द वुल्फ एंड द गॉड साइज अप ईच अदर, और जो वुल्फ होते हैं और जो बकरी होती है वो दोनों एक दूसरे की साइज को देखते हैं, साइज करते हैं, साइजिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? द वुल्फ वॉज बिग एंड फेरोसियस वेयर द गॉड्स थॉट हेल्थी, थॉट नहीं दो हेल्थी वॉज स्मॉल, जो भेड़िया था वह बहुत ही क्या था, बड़ा था, और फेरोसियस मतलब क्या, खूंखार था यानी कि डरावना था। वेयर द गॉड्स, जबकि बकरी क्या थी, बहुत ही स्वस्थ थी और छोटी भी थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक, परंतु छोटे कमज़ोर नहीं होते हैं। इस माध्यम से ये बताया जा रहा है। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइटली बेंट एंड हर्न जूटिंग आउट। अब चांदनी क्या होती है, खड़ी हो जाती है अपने पैरों को गड़ा के, और हल्का सा जो हेड होता है वो नीचे बेंड करती है और अपने सींग को ऊपर उठा देती है। सी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, और यह जो दृश्य था वह साहस का दृश्य था जो चांदनी सो कर रही थी। सी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस एनिमी, और यह दृश्य ऐसा था जैसे, यह ऐसा दिखाई पड़ता था जैसे कि कोई ब्रेव सोल्जर अपने से विश्वासघाती दुश्मन से लड़ाई करने के लिए तैयार होता है। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, मुझे एक अच्छा क्या करना है, मुझे एक अच्छा फाइट लड़ना चाहिए। चांदनी थॉट, चांदनी सोचती है। सक्सेस और फेलवर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस, और जो इसमें मैं फेल हूँ या पास, सक्सेस और फेलवर यानी कि जीत हो या हार, यह एक लक की बात है या फिर लक या चांस की बात है। द फाइट बिगेन, लड़ाई शुरू हो जाती है। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, और यह पूरी रात चलती है। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट द बिगेन टू ग्रो एंड पेल, जो चंद्रमा होता है वो पूरी रात जो उनका फाइट वॉच करता है अब वो धीरे धीरे क्या होता है, पीला पड़ने लगता है। एंड और सडनली हाइड बिहाइंड द क्लाउड्स, और वह क्या होता है, उन बादलों के पीछे क्या होता है, धीरे से छुप जाता है। द स्टार्स आल्सो बिगिन टू डिसअपीयर वन बाई वन, और धीरे धीरे स्टार्स भी क्या होते हैं यानी कि तारे भी एक एक करके क्या होते हैं, गायब होने लगते हैं। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, और एक बहुत ही धुंधला प्रकाश पूर्व की तरफ से निकलता है। एंड मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर्स केम फॉर अ डिस्टेंट मस्क, यानी कि एक बहुत ही दूर मॉर्निंग प्रेयर यानी कि मस्जिद से एक आवाज़ आ रहा होता है, प्रेयर की आवाज़ आ रही होती है मस्जिद से। द फर्स्ट रे ऑफ द सन सा चांदनी लेइंग ऑन द ग्राउंड, और जो सूर्य की जो पहली किरण होती है वो चांदनी को क्या पाती है, देखती है कि वो ग्राउंड पर पड़ी हुई है। सी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, अब वह पूरी तरह खून से क्या थी, लथपथ थी। जब वो सूर्य की पहली प्रकाश जब उसे देखती है तो वो किस तरह दिखाई पड़ती है, कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड यानी कि खून से पूरी लथपथ होती है। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, और जो वुल्फ होता है वो उससे लड़ते लड़ते थका सा महसूस करता है और सोने सोने जैसा उसे हो रहा होता है। वॉज गेटिंग रेडी टू डेवर हर, और वो उसे अपना भोजन बनाने के लिए, अपना मील बनाने के लिए वो उसे तैयार हो रहा होता है जो वुल्फ होता है। एन असेंबली ऑफ बर्ड परचेड ऑन अ टॉप ऑफ अ ट्री
नियर बाई वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, और पास ही एक चिड़ियों का झुंड बैठा होता है पेड़ पे, जो कि वो लोग आपस में इस फाइट के रिजल्ट पे डिबेट कर रहे होते हैं कि जीता कौन, हु इज़ द विनर, कौन जीता। वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक ने कहा, द वुल्फ ऑफ कोर्स वुल्फ ही जीता। मोस्ट ऑफ देम सेड, उनमें से ज़्यादातर लोग भी कहते हैं कि वुल्फ ही जीता। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विथ कॉन्फिडेंस, यानी कि एक बहुत ही बुद्धिमान ओल्ड बर्ड होती है, वो डिक्लेम्ड करती है, बहुत ही कॉन्फिडेंस से क्लेम करती है कि चांदनी इज़ द विनर, चांदनी ही क्या है, विनर है, क्योंकि उसने स्वतंत्रता से और साहस से लड़ा। समझ में आया आपको? तो यदि आपको ये स्टोरी समझ में आया हो दोस्तों, तो आपको एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए